और वो सारे सबूत अदालत में रखे जाएंगे। इस देश का ये एक मुकदमा नजीर बनेगा। ये निर्भया से भी आगे का मुकदमा होगा मित्रों। ये नीतीश कटारा से भी आगे का मुकदमा होगा। ये जेसिका लाल से भी आगे का मुकदमा होगा। पूरा देश देखेगा, उन सबूतों को देखेगा, और तब देशवासी ये सवाल पूछेंगे उन भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर से, उन अधिकारियों से, उन भ्रष्ट अधिकारियों से पूछेंगे कि तुम क्यों इतने दिन तक चुप थे? किसने तुम्हें कहा था चुप रहने के लिए? किसने कहा था तुम्हें चुप रहने के लिए? और आज आप एसएसआर वॉरियर का हमारा साथ है तो हमें डर नहीं है। मैं दिलेरी से लड़ रहा हूं, और मुझे याद है, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का हमला हुआ तो ये जिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, जिन जिन लोगों का, ये सभी लोग जिम्मेदार होंगे। हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के राशिद खान पठान, नीलेश ओझा और 50 लोगों की टीम पर अगर कुछ भी हुआ तो ये सभी लोग जिम्मेदार होंगे। लेकिन हमारे सारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं कि आप लोगों का बाल भी बांका नहीं होगा, चिंता मत करिए। आप जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, पूरा 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़ा है। और मित्रों, कोई डर नहीं है मुझे, आपकी दुआओं के सहारे ये लड़ाई लड़ रहा हूं। और ये सारे जो प्लांटेड विटनेस थे ना, प्लांटेड विटनेस को जो सुप्रीम आई विटनेस है ना, उसने एक्सपोज कर दिया है। और जब हम लोग बोलते हैं 2 फोटोग्राफ, तो सिर्फ 2 मत समझिए, 2 के पीछे पीछे तो 2 तो ऐसे फोटोग्राफ हैं जो इनकी कलई खोल देगा, जो इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये मुंह छिपाना तो छोड़ दीजिए, इनको जमानत कौन सी अदालत देगा ये भी देखेंगे। इन सबूतों के सामने आने के बाद कौन सी अदालत इन्हें जमानत देता है ये भी देखेंगे। किसी अदालत में इसे जमानत नहीं मिलेगी, किसी अदालत में। जनता की अदालत ने तो इन्हें जो करना था कर दिया, किसी अदालत में इन्हें जमानत नहीं मिलेगी। और वो 2 फोटोग्राफ ऐसे हैं मित्रों, इसी दोनों फोटोग्राफ से सुशांत के केस भी खुल जाएंगे। और तब सीबीआई को भरोसा हो जाएगा कि अरे, जो बात कही जा रही थी, जो बिहार पुलिस ने कही थी, उसमें तो पूरा दम है, उसमें तो पूरी सच्चाई है, इसको तो ओपन करना ही पड़ेगा। अरे बाबा, ये हमारी इज्जत का भी सवाल है और ये सीबीआई की भी इज्जत का सवाल है। सीबीआई मौन नहीं बैठेगी मित्रों। तो आप उन 2 फोटोग्राफ के पब्लिश होने का इंतजार कीजिए। 2 फोटोग्राफ ऐसे हैं जो आप चौंक जाएंगे। अरे, ये क्या हो गया? अब अदालत क्या करेगी? अदालत वही करेगी जो आप चाहते हैं। और आपकी लड़ाई का अब अंत हो चुका है। जो लड़ाई हम लोग कॉन्टिन्यूअसली, रिलेंटलेसली लड़ रहे हैं ना, वो लड़ाई अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। 1 सप्ताह का और इंतजार कीजिए, सिर्फ 1 सप्ताह। 1 सप्ताह में आपके सामने सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बस आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि आप सभी अपने हौसले को बरकरार रखिए और इस लड़ाई में तब तक साथ खड़े रहिए जब तक न्याय मिल नहीं जाता है। आप में से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ना हम डर रहे हैं, ना झुक रहे हैं। ये ध्यान रखिए, ये केस देश के लिए इतिहास बनेगा और देश के न्यायिक व्यवस्था के लिए एक नजीर बन जाएगा। कोई भी जज, कोई भी भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर, कोई भी नेता शायद इसके बाद हिमाकत नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5 साल गुजरने के बाद इन सबको शायद यही लग रहा है कि ये केस तो खत्म हो गया। लेकिन ये केस खुल गया, और खुला ऐसा
के सारे सबूत लेके आ गया। आप कल्पना कीजिए मित्रों, 8 जून को, 9 जून एक प्रकार से हो गया, 8 जून की रात्रि सुबह में 9 जून को दिशा की मृत्यु होती है और 9 जून से लेकर के 13-14 जून तक तो दिशा की कोई खबर ही नहीं थी मीडिया में। अगर सुशांत की मृत्यु नहीं होती तो दिशा की कोई खबर भी नहीं आती मीडिया में। तो सोचिए इन पापियों ने क्या किया था। अगर दिशा की, सुशांत की मृत्यु नहीं होती तो दिशा की खबर तो बनती नहीं, और इसीलिए वो जिया खान, इसके बाद जिया खान को भी ओपन करेंगे, बिल्कुल करेंगे ओपन, लेकिन अभी पहले इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा दें, इसमें न्याय दिला दें। तो 13-14 जून तक तो दिशा के बारे में कोई चर्चा नहीं। एक अबला लड़की, एक मजबूर मां बाप की इकलौती बेटी के कौन पूछता है, जिसकी कमाई 500-700 रुपए दिन की हो, उसे कौन पूछता है, उस मां बाप को। लेकिन ईश्वर बड़े हैं। अब वो जो 8 से 13 जून का जो फासला था, वो फासला बहुत कम हो गया है, 0 पे आ गया है। और यूं समझिए कि 8 जून, 9 जून और 13 जून अब एक हो गया है। सारी बात, सारी चीज 2 दिन के बाद एफिडेविट भी हम आपको लाएंगे, 1 दिन के बाद ही, बल्कि मैं आपको एफिडेविट का एक एक पैरा पढ़ के सुनाऊंगा। क्या क्या है उस एफिडेविट में, क्या क्या प्रेयर है, ये सारी बात मैं बताऊंगा। लेकिन आज आपको यह जानकारी देनी थी कि आज आप जीत चुके हैं, जीत चुके हैं, जीत चुके हैं। तो होली के बाद 15 मार्च का ये दिन आपके लिए स्मरणीय दिन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।